30 सेकंड। न्यायपालिका स्वतंत्र है। पवन खेड़ा की अरेस्ट रोक दी, टाइगर जिंदा है। आप इसका बताइए सदस्यता कैसे हुई, रद्द कैसे हुई? शांत कराइए। आप बताइए सजा कैसे शांत कराइए। आप बताइए। बौखलाहट नहीं, आप आपकी बौखलाहट कॉमेडी सर्कस नारायण काछड़िया, यही बता रहा हूँ, कॉमेडी सर्कस नहीं है। सबसे बड़ा जोकर कौन है हम सबको पता है। आप लोग ये ताली कौन बजाता है? आप ये व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। मैं भी किसी को तोतला नहीं कहना चाहूंगा, मैं किसी को तोतला नहीं कहना चाहूंगा, मैं भी नहीं कहना चाहूंगा, ये मेरा संस्कार नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तो ये लोग बिखर गए हैं जी। अन्य मुद्दों पर इनका क्या रहेगा? ये एक अच्छा सवाल है। इसका जवाब राजकुमार भाटी जी देंगे। भाटी जी, एक बात जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि यूसीसी के मुद्दे पर तो आप बिखर गए हैं, कई पार्टियों ने सरकार का समर्थन करा है और बोला कि हम यूसीसी के साथ हैं। सरकार का नहीं, यूसीसी का समर्थन किया है। लेकिन बाकी मुद्दों पर कैसे होगा, आपका नेता कौन होगा, ये सब सवाल खड़े होंगे। पब्लिक जानना चाहती है सवाल। पहली बात तो यूसीसी पे विपक्ष बिल्कुल नहीं बिखरा है। पूरे विपक्ष की एक ही बात है कि पहले आप ड्राफ्ट लेके आएं, ये बताएं कि कौन कौन से कानूनों में बदलाव चाहते हैं, कौन कौन से कानून देखे। और मैं एक गारंटी के साथ आपको बता रहा हूं कि ये उद्धव ठाकरे साथ है, अरविंद केजरीवाल साथ है। ये केवल धार्मिक बहस शुरू करना चाहते हैं देश में, इसलिए इस तरह के सिगुफे छोड़ते हैं। मैं आपको आज की घटना बताता हूं। आज वीडियो चल रही है, कल की घटना है, पूरे सोशल मीडिया पे चल रही है, मेन मीडिया दिखाता नहीं इस तरह की खबरों को। एक ये जो है पुणे में पब्लिक स्कूल है, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं ईसाई, बजरंग दल के लड़के उस स्कूल में घुस गए। खबर पूरी पड़ी है, हमने खबर कल दिखाई है। वहाँ पर लड़कियों के टॉयलेट के अंदर कैमरा लगा हुआ था भी था जी। सुनो वो मामला है, अमीश जी, वो मामला अलग है। वो मामला ये आपका सवाल क्या है? आपका सवाल क्या है? भाटिया साहब से हैं, एक श्रीवास्तव साहब से हैं जी। क्या महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी भाजपा के गले की हड्डी बन गए हैं, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए आपने पवार साहब को करीब लाया है? और दूसरा, श्रीवास्तव साहब से मैं ये समझना चाहता हूं कि अजित पवार साहब की कौन सी योग्यता है जो आपको नहीं दिखी और भाजपा को दिख गई? जी, अच्छा सवाल है। और मैं बता दूं, ये जर्नलिस्ट ही हैं, आज हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए हमारे साथ। ओके, अजित पवार में आपको जो काबिलियत नहीं दिखी, वो बीजेपी को कैसे दिखी? एक अच्छा सवाल है, जवाब। देखिए, बीजेपी को काबिलियत क्या दिखी है? भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जो 48 लोकसभा की सीटें हैं, उनमें से 3 या 4 सीटें ही जीत पा रही है। और उनको ये बात मालूम है कि अगर महाराष्ट्र में उनको बहुमत नहीं मिला तो आने वाले दिनों में 2024 के लोकसभा के चुनाव में उनको सरकार बनाना कठिन होगा। ये उनको ऐसा लगा कि आदरणीय अजित पवार साहब, डैमेज कंट्रोल करना तो समझदारी है, बेवकूफी तो नहीं है। तो क्या देखा, वही तो मैं बता रहा हूं कि आदरणीय अजित पवार के बारे में उनकी राय यह है कि अगर अजित पवार साहब बीजेपी के साथ काम करेंगे तो शायद वहां पर हम लोग चुनाव जीत के आ सकेंगे। लेकिन मैं बात बताना चाहता हूं कि अभी तो 3-4 सीटें जीतने की भी संभावना थी, लेकिन उनके इस करने के बाद अब महाराष्ट्र की 48 सीटों में भारतीय जनता पार्टी हारेगी। ये मैं आज आपके चैनल पर बोल रहा हूं अमित जी। अच्छा, और आपको लगता है जो आपके विधायक गए हैं और सांसद जो गए हैं वो हारने के लिए गए हैं वहां पर? निश्चित रूप से, सारे के सारे निश्चित रूप से। जिसके साथ जनता होती है ना, इस मंच से कहता हूं 303 से ज्यादा सीटें आएंगी भाजपा की और एनडीए की 400 प्लस। इनसे 301 तो अभी है, 2 तो अभी कम जनता ने कर दी इसी 5 साल में। यही पीड़ा है। ये सारे मिलके भी मोदी जी को हरा नहीं पाएंगे। अभी 303 नहीं है, प्रवक्ता खड़ा, अभी 301 है। और मैं आपको बताऊं, अभी गौरव भाई 303 नहीं है। ठीक है, देखिए एक शेर अर्ज कर दीजिए। शेर अर्ज कर दीजिए। शेर अर्ज है। हाँ, शेर अर्ज कर दीजिए। अगर आप शेर है तो बता दीजिए ना। नहीं भैया, मैं तो इंसान हूँ, ये नहीं बताऊंगा गधा कौन है, लोग बुरा। अरे वो तो जनता को दिख रहा है। ठीक है, 9 साल का जवाब नहीं दे पाया। अब शेर अपने आप को लॉयर बोलते हैं और जवाब नहीं दे पा रहे। ठीक है, चलिए। अच्छा, बोल तो दीजिए। देखिए, मिल बैठे हैं जुगनू सारे, ऐलान ये है आओ सूरज को हटाया जाए। वही इनका हाल है। ये जुगनू क्या सूरज की तरह चमकेंगे? अरे मोदी जी हैं, अंगद का पैर है, रख दिया तो रख दिया, हिला नहीं सकते। इटली वाले नरेंद्र मोदी ने बोला था, नरेंद्र मोदी ने सदन में बोला था, एक अकेला सब पे भारी है। क्या आपको लगता है 24 की तैयारी है और बीजेपी कहती है कि बैंड, देखिए जो बैंड बजाएंगे हम विपक्ष का और बारात निकलेगी भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ जीत की। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे एक अकेला सब पर भारी, ये भाषा अहंकारी की है। और अहंकार तो आप जानते हैं कि लोकतंत्र में तानाशाही, अहंकारी, हिटलरशाही जब नहीं चली है तो फिर मोदी जी की भी नहीं चलेगी जी। ये देश की जनता मांग रही है अमित जी, रोटी, कपड़ा और मकान।
और जब ये मांग करती है तो बीजेपी हो जाती है लेकिन परेशान। जनता एक और कह रही है, अब नहीं चलेगी परिवारवाद की दुकान। अरे परिवारवाद तो पूरे देश की जनता परिवार है। हमारा परिवार गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान है। और इनका परिवार कौन है? पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के बल पर ये गरीबों के आवाज को दबाना चाहते हैं। राजकुमार भाटी जी ने कहा कि हमारी बहन बेटी के खिलाफ कुछ गलत हो रहा है तो पुलिस आएगी। बहन बेटी के साथ अगर गलत होता है तो पुलिस का इंतजार करेंगे क्या हम लोग? पुणे के वाले लेकिन कानून का नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन कानून का तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। राजकुमार भाटी जवाब। अगर ये बात आपने कहा वो जिम्मेदार प्रिंसिपल थे तो उनकी जिम्मेदारी थी ना बाथरूम को चेक करना। अच्छा ठीक है, ठीक। अगर ये बात किसी और ने कही होती, किसी और ने, तो ये उसे देशद्रोही ठहरा देते। जिस व्यक्ति को इस देश के कानून पर विश्वास नहीं है, पुलिस और फौज पर विश्वास नहीं है, वो इस देश का सच्चा नागरिक नहीं है, वो देशद्रोही है। आपको पुलिस पे विश्वास नहीं है, आपको पुलिस में विश्वास नहीं है, ठीक है, वो सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और सवाल किसके पास है? राहुल गांधी जी की बोलने की आदत है, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। उनका क्या है कि वो सोचते नहीं है, पहले बोलते हैं, उसके बाद सवाल क्या है? सवाल उनका ये है कि जैसे मोदी सरनेम वाला जो मुद्दा था, मोदी सरनेम वाला मुद्दा, उस मुद्दे के ऊपर पूछना चाहता हूं, जब मोदी का सरनेम वाला मुद्दा बोला गया था उस पर। अच्छा बिल्कुल, वो कह रहे हैं वो मतलब उन्होंने वो बात क्यों बोली? अगर उन्होंने बोल दी तो फिर देखिए आपकी गलती नहीं है भाई साहब। आप जब व्हाट्सएप में कटी हुई क्लिप देखते हैं ना, उनमें आगे जो नीरव मोदी बोला था, ये जो आगे नाम जो थे वो आपने सुने नहीं। और मैं आपकी गलती नहीं मानता हूं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आप 9 साल से सत्ता में हैं, आप राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करते हैं, ठीक है, आपने कहा लॉ अपना काम करेगा। वही लॉ आपके एमपी के अगर आप नहीं करते हो तो आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। एक मिनट अमित जी, आप डिस्टर्ब बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इतने अहंकारी नहीं, हम लोग अहंकारी नहीं है। हम लोग देखिए, ये भले ताली बजवा ले, सब कुछ करा ले, पर 9 साल से एक जवाब नहीं दे पाए। आप अपनी बात में शांत रहे, आप हंसते रहिए, आप भी मुस्कुराते रहिए, लेकिन मुझे यकीन है राहुल गांधी मौका नहीं देगा। बिल्कुल 9 साल से जो पार्टी सत्ता में है आज अपने दोगलेपन का जवाब नहीं दे पाई। और भाई साहब के बाल बहुत अच्छे हैं, मैं सुरक्षा ऊपर वाले से कहूंगा कि उस्तरा लेके ना घूमे। ये अहंकार महाराष्ट्र में टूटा था, 2024 में उस्तरा आपके सर पे घूमेगा। कांग्रेस की बता दीजिए, जनता तय करेगी। बिल्कुल अहंकार नहीं, सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, जनता तय करेगी। पार्टी की बनेगी, मैं कभी कितनी आएंगी जनता तय करेगी। कौन होगा? जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। बिल्कुल, हम अहंकारी नहीं है, बिल्कुल करेगी। मेरे भाई ने एक बहुत कितनी सीटों पे उस्तरा घूमेगा सवाल पूछा, और मैं समझता हूं कि बहुत वाजिब सवाल था। यहां से उत्तर क्या आया था? आपने जब बताया लड़कियों के टॉयलेट के बाहर कैमरा लगा था, तो इन्होंने कहा जो भी हुआ कुछ भी नहीं करना चाहिए। बजरंग दल को अधिकार है क्या गुंडागर्दी करने का? नहीं, आप जवाब। अरे आप क्यों गुंडागर्दी कर रहे हैं? मेरे भाई है, गले लगी, आप क्यों मुझे ऐसे ताड़ रहे हैं यार? मत करिए। सुनिए, मैं अपनी बात, प्रिंसिपल को पीटेंगे जाके, पुलिस में मुकदमा दर्ज कराते, कानून है, कानून का राज है। आप भूल गए, इस तरह अगर गुंडागर्दी करेंगे, ये वो पार्टी है, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, इन्हें कानून वानून की चिंता नहीं है। चिल्लाए यहाँ पे। दूसरा, अभी यहाँ पे बात हुई, उन्होंने कहा राहुल गांधी ने ऐसा कहा वैसा कहा। इन्होंने कहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेके आते हैं। जनता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान नहीं लेके आती है। जनता व्हाट्सएप बना देती है। हमारे देश की न्यायालय को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनाते हैं। हाई कोर्ट ने फैसला दिया, ये किसी व्हाट्सएप का तो फैसला नहीं है, हाई कोर्ट का। आपने उस कौन का लड़का था जिससे सवाल पूछा था, आपने इनको बोल दिया कि इनका जो ज्ञान है ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है। देखिए ये लॉयर हैं तो भी इनका ये हाल है, कहां से कहां बात को जोड़। मैंने क्या कहा कि राहुल गांधी, उन्होंने राहुल गांधी जी की स्पीच का कहा। मैंने ये कहा अगर पूरी स्पीच आप देखते हैं, उन्होंने नीरव मोदी की बात की और ऐसे मोदी बात जो देश के छोड़ के चले। पहली बात। दूसरी बात, आज इतने लॉयर हैं, आज इनको ये नहीं मालूम है आज सदस्यता रद्द कौन करता है? सदस्यता कौन रद्द करता है? सरकार रद्द करती है। आज राहुल गांधी जी की अगर सदस्यता रद्द होती है तो इनके सांसद की रद्द क्यों नहीं होती? पर कोर्ट में गए ना, सदस्यता सरकार रद्द करती है। अमीश भाई आपको अपना नॉलेज, आप तो कोर्ट में गए ना सर, कोर्ट में तो गए आप, कोर्ट में राहत नहीं मिली ना, कोर्ट ने बोला माफी मांग लेते, राहुल जी माफी मांग लेते। बात सदस्यता रद्द करने की है, ठीक है, आप नहीं समझ रहे। सुनिए एक और बात, सदस्यता रद्द तो ये वही ऑर्डिनेंस है जो राहुल जी ने फाड़ा था। ये वही ऑर्डिनेंस है जो राहुल जी ने फाड़ा था, जिसमें लालू यादव, जिसमें इनसे पूछ के देखिए, इस व्यक्ति को देखिए, लालू यादव के लिए ऑर्डिनेंस फाड़ा था और वही ऑर्डिनेंस भारी पड़ गया। ये विधि का विधान था, ये विधि का विधान था। लालू जी स्वस्थ रहे। लालू जी का इंटरव्यू मैंने अपने जर्नलिज्म के करियर में बहुत पहले करा था। लेकिन मैं एक आपसे पूछना चाहता हूं,
आप मुझे बताइए, जब लालू जी की सदस्यता गई थी तो आप खुश थे? देखिए एक बात अमित जी, सवाल का आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? नहीं हमें भी पता है, जनता को भी पता है। तो इसलिए देखिए, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया सवाल पूछते, विपक्ष से कोई सवाल